Hello friends, I am Vikas Tomar, Faculty of Banking and Economy in KD Campus Private Limited, न्यू दिल्ली। दोस्तों, विशेषकर मैंने ये एफर्ट्स उन लोगों के लिए स्टार्ट किए जो कहीं ना कहीं मेरे एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग एंड इकोनॉमिक सेक्शन में उनको प्रॉब्लम आ रही है, जिसको देखते हुए मैंने सर बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस को आपके पास लेटेस्ट एंड अप टू डेट डाटा पहुंचाने के लिए अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है। डेट इज, आपको पता ही होगा कौन बनेगा GHES पति ऑन यूट्यूब। तो दोस्तों, आपको जरूरत होगी केवल सब्सक्राइब करने की और जो भी नया डाटा नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था इंडियन बैंकिंग सिस्टम, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था काफी डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको चीजें बताऊंगा जिसमें समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। उसी के सर एक नेक्स्ट सेगमेंट में हम आगे बढ़ते हुए आप डिस्कस करते हैं सर डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया। दोस्तों, डेवलपमेंट बैंक्स की बात करें तो डेवलपमेंट बैंक्स बेसिकली ऐसे स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो प्रोवाइड करें मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस, विशेषकर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को। दोस्तों, और ये बेसिकली दोनों सेक्टर्स को प्रोवाइड कराएंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो। अब बात करते हैं डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं सर मल्टीपर्पज के तरीके से काम करते हैं। जैसे कि सर वो पैसा लैंड भी कराते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में कराते भी हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज भारत में उनके द्वारा की जाती हैं। कहीं ना कहीं वो लोगों को सेविंग्स को प्रमोट कराने के एफर्ट्स भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट की हैबिट भी क्रिएट करते हैं पब्लिक में। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सर रोल क्या होगा डेवलपमेंट बैंक्स के। तो सर आपको मैं रोल बता दूं, सबसे बड़ी बात है उनका मेन फंक्शन है प्रोवाइडिंग फंड्स, उनकी लोगों को पैसा प्रोवाइड कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। बिल्कुल देश के अंदर हर सेक्टर में स्पेशलाइजेशन जिस सेक्टर में होगा उस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट करना, विशेषकर प्रमोशनल एक्टिविटीज करना स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। इसके अलावा सर एक्सीलरेटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारत में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, और खासकर सर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी इनका एक मेन रोल है सर। अब कुछ एग्जांपल की सर डेवलपमेंट बैंक या स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होंगे, तो आपने सर सबने देखा होगा नाबार्ड है, सिडबी है, एक्सिम, IFCI, IDBI, सो मैनी मोर इंस्टीट्यूट्स। तो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले डेवलपमेंट बैंक से जिसका नाम है नाबार्ड। दोस्तों, पेपर में नाबार्ड से कई सारे एग्जाम्स में, चाहे बैंक हो चाहे SSC हो, पहला ही क्वेश्चन बनता है सर एब्रीविएशन से। और मैंने सर देखा है क्लासरूम्स में 90% कैंडिडेट्स को सर फुल फॉर्म्स नहीं पता होती हैं। तो सर कंपटीशन का लेवल कुछ भी टफ नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाते हैं कॉम्पिटिशन्स को। सर नाबार्ड की एब्रीविएशन क्या होती है? नाबार्ड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों, ये जो बैंक है स्पेशली बनाया गया कहीं ना कहीं प्लान करने के लिए, ऑपरेशंस रन करने के लिए, खासकर एग्रीकल्चर और रूरल एक्टिविटीज के लिए, भारत के गांव ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए इस बैंक को बनाया गया सर। और जो विशेषकर सर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव रहा। अब बात करते हैं सर आया कैसे इस फंक्शनिंग में। बेसिकली सर इसके लिए कमेटी जानी जाती है, जो कमेटी बनाई गई बी सुब्रमण्यम कमेटी। बी सुब्रमण्यम कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद सर भारत में इसका एक्ट क्रिएट हुआ 1981 में, और इसको आखिरकार पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलने के बाद 12 जुलाई 1982 को सर एस्टेब्लिश कर दिया गया। और बेसिकली इसका जो एक्ट क्रिएट हुआ था वो 1981 में, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एक्ट। क्वेश्चन बनता है सर हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सर आपको ये पता होना चाहिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। इसके अलावा इनिशियली कितने रुपए के साथ स्टार्ट की गई, तो 100 करोड़ के कॉर्प्स के साथ, एक फंड के साथ सर नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बेसिकली सर RBI ने सर इसको स्टार्ट किया एज अ सब्सिडरी, बट नाउ भारत में आप देखेंगे सर ये इसके अंदर 99% जो शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो नाउ टोटली ये बैंक जो काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। अगला है सर डेवलपमेंट बैंक, सिडबी, स्टैंड फॉर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली गाइस नाम से पता चल रहा है, तो देश के अंदर स्मॉल इंडस्ट्रीज जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, इनको रिफाइनेंस करने के लिए बनाया गया। बेसिकली सर ये रिफाइनेंस फैसिलिटी प्रदान करता है शॉर्ट टर्म के लिए, किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए। और
यहाँ से तो आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर कब एस्टेब्लिश हुआ, तो आंसर होगा सर 2 अप्रैल 1990 को इसको एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ है सर, और हेडक्वार्टर सर इसका लखनऊ में सिचुएटेड है। और अगर बात करें सिडबी सर, आज इसकी पोजीशन जो देखो टॉप 30 डेवलपमेंट बैंक्स में आती है वर्ल्ड के अंदर। अभी एक रिसेंट रैंकिंग थी जो बैंकर्स की, तो सर उसमें देखा गया कि ये टॉप 30 बैंक्स में आती है डेवलपमेंट बैंक्स में, तो एक अच्छी कंडीशन को शो करती है कहीं ना कहीं। अगली बैंक है सर एनएचबी, स्टैंड फॉर नेशनल हाउसिंग बैंक, सब्सिडरी है आरबीआई की। फर्दर जब आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि क्या सब्सिडरी का मतलब है वहां पे। बेसिकली सर देखो पहली लाइन में आ गया सर, होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश्ड हुई 9 जुलाई 1988, और इसका एक्ट क्रिएट हुआ सर ऑब्वियसली 1987। और सर ये भारत के अंदर हाउसिंग सेक्टर का एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। बनाया क्यों गया सर, तो आपको पता होना चाहिए। एनएचबी जो बनाया गया विशेषकर इसका मुख्य उद्देश्य था सर ऑपरेट करना एक ऐसे प्रिंसिपल एजेंसी के तौर पर जो देश के अंदर हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करेगा, फाइनेंस करेगा, और हर लेवल पर, चाहे लोकल लेवल हो चाहे रीजनल लेवल हो, और ये फाइनेंस प्रदान कराने के अलावा भी बहुत सारे हाउसिंग से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनिंग है वो आज देश के अंदर कौन करता है, एनएचबी। और सर का इसका हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली। अगला है सर आईएफसीआई, स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये देश का पहला डेवलपमेंट बैंक है। और देखिए पहले आपको पहली लाइन में पहले से हो गया, इट वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। दोस्तों इसको पहले हम जानते थे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से, और ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ओन्ड डेवलपमेंट बैंक है, और जो बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो नीड्स होती हैं इंडस्ट्रीज की भारत में, उनको पैसा लंबे समय के लिए प्रोवाइड कराता है। और सर इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आप कभी नेहरू प्लेस जाइए और जैसे ही मेट्रो के सामने आप निकलेंगे तो सामने आपको बड़ा सा टावर नजर आएगा, दैट इज द हेड ऑफिस ऑफ आईएफसीआई। नेक्स्ट बैंक इज सर एक्सिम, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। और सर बेसिकली ये नाम से पता चल रहा है, तो देश के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को सर फाइनेंस करने के लिए स्टैब्लिश किया गया 1982 में। और इसका जो एक्ट क्रिएट हुआ सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981, और ये पूरी तरह से ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर, और इसका हेड ऑफिस सिचुएटेड है मुंबई में। और सर एक्सिम बैंक जो इंडिया के अंदर बेसिकली की प्लेयर है सर, ये प्रमोट करने में सर बिजनेस और ट्रेड को, बेसिकली नाम से पता चल रहा है सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो कि उन्होंने स्टार्ट किया मुद्रा बैंक। मुद्रा यानी कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, या मुद्रा बैंक एक पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है भारत के अंदर। और ये सर क्या देगा, लोन देगा लो रेट्स पर, किसको सर, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को और एनबीएफसीज को। और ये क्रेडिट जो देगा, कैसे कैसे देगा वो आगे हम देखेंगे डिटेल में। बेसिकली सर ये लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को। और सर इसके बारे में हम अगर बात करें सर, द फॉर्मेशन ऑफ द एजेंसी वाज इनिशियली अनाउंस्ड इन 2015 यूनियन बजट। और सर यूनियन बजट फरवरी में आता है, आपको पता ही है बेसिकली भारत में। और जो मुद्रा बैंक खोला गया तो मोदी जी ने एक योजना लॉन्च की थी सर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम, उसके अंतर्गत सर इसको स्टार्ट किया गया। इसके अंदर हम देखें, और इसमें ये प्रावधान रखा सरकार ने कि इसकी जिम्मेदारी होगी, ये सर्विसेज देगा बेसिकली स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को जो भारत में कई सारे एरियाज में लगे हुए हैं, जिनको कहीं ना कहीं जो रेगुलर बैंक्स हैं जिनको फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। इसके अलावा भी सर यहाँ पे देखा गया कि इनिशियली 5.77 करोड़, यानी कि इतने लोगों को स्मॉल बिजनेस जो देश के अंदर चला रहे हैं, ये पाया अपनी एक सर्वे में एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि देश के अंदर 5 करोड़ 77 लाख लोग इन्वॉल्व हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज में। कहीं ना कहीं उनको बैंक प्रॉपर फाइनेंस नहीं कर पा रही हैं। ओनली 4% ऑफ दीज बिजनेस, कहने का मतलब देख रहे हैं सर, 5 करोड़ 77 लाख में केवल 4% लोगों को ही जो बैंक हैं रेगुलर वह क्रेडिट प्रोवाइड करा पा रहे हैं। देश के अंदर कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने इनिशियली 20,000 करोड़ के साथ और का एक फंड के साथ, इसके अलावा एक गारंटी फंड 3,000 करोड़ के साथ स्टार्ट किया है मुद्रा बैंक। और बेसिकली सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए, ये बैंक इनिशियली फंक्शन करेगा एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड अ सब्सिडरी ऑफ, बिल्कुल सर किसका सब्सिडरी है ये, सिडबी का।
और should be later it will be made into the separate company। ठीक है, बाद में जब ये एस्टेब्लिश हो जाएगा पूरी तरह से एक सेपरेट कंपनी बना दिया जाएगा। इट वॉज ऑल्सो एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ MFI, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रेगुलेटर के तौर पे भी काम करेगा, जो फिलहाल काम कर रहा है कौन? RBI। आगे देखते हैं सर, द बैंक विल बी क्लासीफाई इट्स क्लाइंट्स इनटू 3 कैटेगरीज। बिल्कुल सर, 3 तरह के ग्राहकों को इसने कैटेगरीज में डिवाइड कर देगा। वो कैटेगरीज क्या होंगी? पहली स्मॉल कैटेगरी होगी शिशु, दैट सेकंड किशोर, और थर्ड इज तरुण। और इसमें सर प्रोविजन क्या है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। शिशु के लिए 50,000 तक का लोन देगी, किशोर के लिए 5 लाख तक का लोन देगी, और तरुण के लिए सर 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा मुद्रा बैंक के द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सर कौन एलिजिबल है यहाँ से लोन लेने के लिए? बिल्कुल स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, शॉपकीपर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूं डेवलपमेंट बैंक पर मेरा ये प्रेजेंटेशन आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा और समझ में आया होगा। और सर और भी करंट की सारी न्यूज को, अपडेट्स को सुनने के लिए या देखने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पर सर्च करेंगे कौन बनेगा जीए पति, और एक पेज आएगा सर कौन बनेगा जीए पति आहा फुल स्टाइल से। और हाँ सर, यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब तो करना ही होगा, जिससे कोई इंपॉर्टेंट आपको कोई वीडियो बीच में मिस ना हो, वरना आप आने वाले कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाएंगे। और सर उम्मीद करता हूं आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे, सजेशंस देंगे, और चाहे तो कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये सीरीज सर कंटिन्यू रहेगी और आगे देखते रहिए। टिल देन थैंक यू, तब तक सावधान रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।